हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है क्लासेस सीजी कंप्यूटर से इस यूट्यूब चैनल पर। सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, नए राज्य की स्थापना के क्रम पर हम बात करें 18वीं सदी। ठीक है, तो आज जो भाग रहने वाला है वो कौन सा है भाई साहब? वो है 7वां भाग। ठीक है, पार्ट 7, क्योंकि पार्ट 6 हम देख चुके हैं। पार्ट 6 में हम बातें किए थे, किसकी बातें किए थे भाई? मैसूर राज्य की स्थापना के बारे में हम बातें की थी। पार्ट 7 में हम बात करेंगे मराठा के स्थापना के क्रम की हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 18वीं शताब्दी में नए राज्य के स्थापना के क्रम में आज हम जिसकी बातें करेंगे वो है क्या है? मराठा राज्य। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने क्या कहा? हम बात करेंगे किसकी भाई? मराठा राज्य। तो हम हैदराबाद देख चुके हैं, कर्नाटक देख चुके हैं, अवध देख चुके हैं, बंगाल देख चुके हैं, मैसूर देख चुके हैं। और आज की जो कहानी स्टार्ट होगी वो है मराठा पर। चलिए, तो मराठा राज्य की बात जब हम करेंगे तो हम दो तरह से करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है, यहाँ पर दो स्थिति बन के आएगी। एक जो बातें होगी, समझेगा, एक बातें होगी जो मध्यकाल के पर्पज से हम बात करेंगे। इसलिए मैंने मध्यकाल के समय ये चीज नहीं बताया था, नहीं पढ़ाया था। ठीक है, मध्यकाल मध्यकाल के समय जो घटना घटित होती है उसकी हम बातें करेंगे। और दूसरा, आधुनिक काल के समय जो घटना घटित होती है, आधुनिक काल। ठीक है, उसकी हम बातें करेंगे। चलिए, तो मध्यकाल में अगर मराठा राज्य की अस्तित्व की हम बात करें तो किस इसको हम छत्रपति युग कहते हैं। छत्रपति युग के नाम से जानते हैं, पहली बात। और जो छत्रपति युग है वो आपका स्टार्ट होगा 1674 से लेकर 1713 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरी बात, आधुनिक काल में हम बात करेंगे, इसको हम कहते हैं पेशवाओं का। ठीक है, पेशवाओं का युग कहा जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं भाई साहब? पेशवाओं का युग कहते हैं। और ये जो युग है, जो समय है, वो 1713 से लेकर 1818, और 1818 में अंग्रेज का ये पूरा जो है मराठा राज्य अंग्रेज के पक्ष में चला जाता है, वो आप जानते हैं। हम छत्तीसगढ़ का इतिहास भी देखे हैं, उस समय भी आपने ये चीज देखे थे। तो एक होगा छत्रपति युग, जो मध्यकाल में जो बीता है उसको हम क्या कहते हैं? छत्रपति युग। और आधुनिक काल में जो बीतेगा वो पेशवाओं का युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। इस छत्रपति युग में हम बेसिकली जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसकी हम बातें करेंगे, वो कौन होगा भाई साहब? वो होगा महाराज शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज, किसकी हम बातें करेंगे यहाँ पर बेसिकली? ठीक है, बेसिकली हम बातें करेंगे किसकी? शिवाजी की। शिवा, जिनका समय काल ही और जो इनका बचपन वगैरह हम पूरा देखेंगे। ठीक है, और शिवा जी के बारे में, इस शिवा जी के बारे में हम क्या करेंगे भाई साहब? बात करेंगे छत्रपति युग में किसके बारे में बात करेंगे? इस शिवा जी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इनमें क्या क्या देखेंगे? इनके सबसे फर्स्ट, अगर इनकी बातें करें तो फर्स्ट हम
बात करेंगे इनके जो है परिचय के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे वो है शिवाजी के समय जो प्रारंभिक जीवन था। ठीक है, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, शिवाजी का प्रारंभिक प्रशासनिक जीवन। ठीक है, तीसरी हम बात करेंगे शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से था, प्रशासन। और प्रशासन व्यवस्था में एक तो केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन। फिर हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। और थर्ड सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रणाली बोल सकते हैं। ठीक है, सैन्य व्यवस्था बोल सकते हैं, सैन्य प्रशासन बोल सकते हैं, जो भी बोलना है। और लास्ट में हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था या राजस्व प्रणाली। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी किस प्रकार से आते हैं और पेशवाओं का युग कैसे आता है आधुनिक काल में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्मेट है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर कहानी क्या है उनके बारे में। तो स्टार्ट करेंगे, मध्यकाल की बातें करेंगे, छत्रपति युग की बातें करेंगे जो 1674 से 1713 तक देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा राज्य, मराठा राज्य। तो ये जो मराठा राज्य है और मैसूर राज्य, इसके पहले हम देखे थे। मराठा राज्य और मैसूर राज्य की हम बातें की, इसके पहले अगर मैसूर राज्य देखे हैं, अगर मेरा वीडियो आप देखे हैं, तो मैंने कहा था कि जो अवध है, जो हैदराबाद है, जो बंगाल है, जो कर्नाटक है, वो एक प्रकार का क्या था भाई, सूबा था, मुगलों का सूबा था। और मुगलों से अलग होकर ये नए राज्य की स्थापना देखे थे। लेकिन अलग से किसी के अवशेष में, किसी के भूभाग में अलग से क्या किया गया था, एक राज्य की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत मैसूर की बात करते हैं, मराठा की बात करें। तो स्थिति कैसी बनती मराठा राज्य में, अगर भौगोलिक स्थिति देखें इस समय की, अगर जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक स्थिति, तो कैसे नजर आती है, कैसे दिखाई देता है। तो समझते हैं पहले मराठा राज्य की जो है थोड़ा पृष्ठभूमि हम बात करेंगे। ये जो स्थान है ये भारत है भाई साहब। ठीक है, ये भारत है, जानते हैं। और ये जो स्थान है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा, समझिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका पश्चिमी घाट है। यहां से लेकर ये पूरा के क्या पूरा क्या है भाई साहब, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट। अब इसी पश्चिमी तट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा तापी नदी। क्या है भाई साहब, तापी नदी, तापी नदी। और तापी नदी से लेकर जो ये गोवा का स्थान है, ये वाला कौन सा है, ये जो गोवा का स्थान है, इनके ही बीच में स्थापना होगी। अभी स्थापना नहीं हुआ है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति हम बात करें, अभी स्थापना नहीं हुआ है मराठा राज्य की। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसके पहले आपको पता है, इसके पहले जब मैं पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है,
जब मैंने बताया था इसके पहले कि ये जो वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान आपका क्या कहलाता था, ये बहमनी राज्य है। बहमनी राज्य था कि नहीं भाई, अरे था कि नहीं। और ये वाला जो राज्य नीचे देख रहे हैं वो क्या है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, क्या है, ये है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर, इसके अवशेषों पर हमने बात की थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर जो राज्य की स्थापना हुई थी वो राज्य कौन सा था भाई, मैसूर था, ठीक है, जानते हैं। अब जो बहमनी राज्य है, बाद में आपको ये पता चलता है कि बहमनी राज्य कालांतर में क्या हुआ था, ठीक है, कालांतर में अंतिम समय में, ठीक है, 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। 5 राज्यों में क्या था भाई साहब, विभाजित हो गया था, हो गया था। इस चीज को अब जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा अहमदनगर एक नया राज्य बन गया था बहमनी से अलग होकर। बीदर, बरार, ठीक है, बहमनी, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, क्या है, गोलकुंडा। तो ये जितने हैं 5 राज्यों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। कौन सा भाई, बहमनी राज्य, कालांतर में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब देखिए क्या स्थिति बन के आती है, मैंने क्या कहा, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, ठीक है, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। अब देखिए भौगोलिक स्थिति ऐसी होने के बावजूद भी यहाँ जो ये वाला जो स्थान है, मैं यहाँ पर बताने वाला था, ये जो पूरा स्थान है वो मराठा है। मराठा राज्य नहीं बना है, याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी फिलहाल मैं उस स्थिति को बता रहा हूं जहां पर मराठे राज्य की स्थापना देखने को मिलेगा, ये जो स्थान है, ठीक है, क्योंकि अभी मराठा नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बीजापुर, यहीं पर जो मैंने कहा, इधर आपका गोलकुंडा आएगा, गोलकुंडा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा मराठे राज्य की स्थापना। ये जो भौगोलिक स्थिति मैं बता रहा हूँ, जहां पर ताप्ती नदी की से लेकर गोवा तक जो पश्चिमी घाट है, वहां तक आपको मराठा देखने को मिलेगा। और इसके नीचे मैंने पढ़ाया था, इसके नीचे मैंने क्या कहा था भाई साहब, इसके नीचे मैसूर की बात की थी मैं, ये क्या है, मैसूर राज्य। इसके नीचे मैंने क्या कहा था, ये है मैसूर राज्य। इधर आपका क्या आएगा, जो है केरल आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया हुआ। चलिए ये तो सिर्फ हम बात करें भौगोलिक स्थिति, लेकिन जब भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के एरिया में अगर कोई स्थान यहाँ पर रह रहा है तो भाई सब जीवन यापन के लिए कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अरे मान के चलिए अब जहां भी रह रहे हो, ठीक है, जिस स्थान में रह रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, चाहे एमपी में रह रहे हो, या कहीं भी रह रहे हो, तो अब जो है जिंदगी चलाने के लिए कुछ ना कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है जीवन यापन के लिए करना पड़ेगा। लेकिन उस समय जो चीजें थी, उस समय जैसे बंगाल की बात ही कर ले, अवध की बात कर ले, ठीक है, तो ये जो एरिया है वो वो एरिया उपजाऊ क्षेत्र था पूरी तरह से। वहां जो है प्रचुर मात्रा में फसलें होती थी, ठीक है, फसलों का उत्पादन अच्छे से होता था, तो वहां कृषि कार्य से चल जाता था, जीवन यापन चल जाता था। समझिएगा मेरी बातें। मराठा के स्थान की बात करें, यहाँ मराठा लोग रहते थे, मैंने यहाँ मराठा राज्य की बातें नहीं कर रहा, यहाँ जो मराठा लोग थे, उस मराठा लोगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है उतना उत्पादन नहीं करता था, उतना फसल नहीं देता था एज कंपेयर टू अवध, बंगाल, ठीक है, हैदराबाद, ऐसे जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको उत्पादन बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कृषि के जो है कार्य बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ कृषि कार्य बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके गांव में, अपने कहीं और देखे होंगे जहां पर कृषि कार्य नहीं होती, या जहां पर बंजर भूमि रहता है, जहां की स्थान, तो आप क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं कहीं कमाने धमाने के लिए,
ठीक है, कहीं स्थान से आए, मान के चलिए कहीं कवर्धा में है, ठीक है, कहीं और है, तो वहां से आप जो है पलायन करते हैं रायपुर या कहीं पर भी कमाने धमाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन यापन चलाने, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो जहां से आना था, कृषि से आना था, वो नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात हम दूसरा कार्य देखेंगे। तो वैसे ही मराठा लोग यहाँ पर क्या करते थे, मराठा लोग स्टार्टिंग में अपने जो है अपने जीवन यापन चलाने के लिए क्या किया क्योंकि इसी स्थान पर बहमनी रहते थे, तो बहमनी से अलग हुए, जैसे बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, बरार हो गया, बिदर हो गया, इन सभी में क्या करते थे, सैनिक कार्य करते थे। दूसरा का जो है उनका कार्य क्या है, ये सेवा क्षेत्र देते थे पैसा, सेवा क्षेत्र में इनको क्या है, ठीक है, सेवा क्षेत्र देते थे, कहने का मतलब ये सैनिक कार्य करते थे, ठीक है, कहां पर, जो जो बहमनी से अलग हुए, अहमदनगर, बीदर, बरार, खासकर बीजापुर, क्योंकि नजदीक बीजापुर है। अरे भाई आप दूर थोड़ी जाएंगे, अरे भाई अगर आपके आसपास शहर में अगर कोई काम अच्छा मिल रहा है तो आप थोड़ी जाएंगे दूर, उतना दूर, ठीक है, नहीं जाएंगे ना। तो बीजापुर यहीं पर था, खासकर बीजापुर यहीं पर था, और यहीं पर इनकी जो मराठियों की जो पूर्वज थे, मराठी लोग हैं, वो कमाने धमाने के लिए यहीं पर आते थे। तो कमाने धमाने कहने का मतलब सेवा क्षेत्र देते थे, क्यों, सैनिक कार्य करते थे। समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें ना। चलिए, तो स्टार्टिंग की परिस्थिति ऐसी थी। चलिए, तो बात करेंगे हम किसकी, फिलहाल शिवाजी की, ठीक है। शिवाजी का परिचय, क्योंकि हम पॉइंट किस तरफ तुम जा रहे हैं, छत्रपति युग दे रहे थे, अब शिवाजी की बेसिकली हम जो बातें करेंगे वो शिवाजी पर फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लाया, मराठा राज्य की स्थापना के जो कॉन्सेप्ट लाते हैं, मराठा राज्य की स्थापना जो करते हैं, वो है शिवाजी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बातें करेंगे, शिवाजी का, ठीक है, शिवाजी का परिचय, जीवन परिचय या परिचय। यहाँ पर पहली बातें इनको जन्म को से लेकर करेंगे, तो ये जन्म हुआ था 1627 में, और कहां पर भाई हुआ था भाई, सिवनेरी के दुर्ग में, सिवनेरी, ठीक है, सिवनेरी के पहाड़ी दुर्ग में, पहाड़ी दुर्ग में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु मृत्यु आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सन 1680, ठीक है। यहाँ पर इनका जो राज्यभिषेक होगा, राज्यभिषेक, देखिए अभी राज्यभिषेक की बातें मैं अभी नहीं करूंगा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ डेट बता रहा हूँ, ठीक है, डेट जो भी है वो राज्यभिषेक होगा 1600 कब, 74 क्या, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने लिखा है 1674 से लेकर जो छत्रपति युग है वो 1713 से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है बहुत समय है, अभी बहुत समय है 1674 आने में, तब तक शिवाजी बहुत ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे दुर्ग जीत लेते हैं, मुगलों के साथ इनका संघर्ष होता है, बीजापुर के साथ इनका संघर्ष होता है, प्रारंभिक जीवन जो है बहुत ही जो है देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, पिताजी, देखिए पिताजी के बारे में याद रखिए, पिताजी शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले के बारे में कहा जाता है कि भाई साहब के पास, इनके पिताजी के पास पूना की जागीर थी, ठीक है, पूना की क्या थी भाई साहब, जागीर थी। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इनके बारे में एक और बात याद रखिए, ये बीजापुर के सुल्तान के पास, बीजापुर के राजाओं राजाओं के पास, ठीक है, सरदार के पोस्ट में था, उच्च सरदार के क्या है, पोस्ट में था, ठीक है, सरदार के पद पर था, ठीक है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि भाई साहब यहाँ कृषि विषि नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं काम धाम करना पड़ेगा,
तो ये बीजापुर है, बीजापुर के जो शासक हैं वहां पर वहां पर इनके पिताजी भाई साहब शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के राजा के पास सरदार के पोस्ट में क्या करते थे, रहते थे, काम करने जाते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और याद है, पूना की जागीर बाद में जो है शिवाजी को मिलेगी जब इनके पिता की देहांत हो जाएगी, इनका स्वर्गवास हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है। ठीक है। माता जी माता जी जो है वो जीजाबाई। ठीक है, क्या है, जीजाबाई। इनका संरक्षक संरक्षक बनाया गया था किसको भाई, दादा कोंडदेव को। कोंडदेव को दादा कोंडदेव को क्या बनाया गया था, शिवाजी का संरक्षक। जब शिवाजी जो है, ठीक है, वो नाबालिग थे, शिवाजी के संरक्षण के लिए दादा कोंडदेव को रखा गया था। क्योंकि बीजापुर के सरदार के पद पर शाहजी भोसले कार्य करते थे, तो काम धाम करने के लिए जाते थे भाई साहब, तो घर में जो है उनके संरक्षण के लिए, ताकि कोई हमला ना कर दे, कोई कुछ मत कर दे। तो पूना के जो किले हैं, पूना की जागीर को और शिवाजी की संरक्षक को दादा कोंडदेव के नेतृत्व में रखा गया था। वहीं पर हम बात करें, आगे की चर्चा करें, आगे की हम बात करें, तो इनके गुरु का नाम है आपका रामदास। ठीक है, गुरु कौन है भाई साहब, रामदास है। चलिए, तो ये इनके क्या है, शिवाजी के जो है कुछ परिचय हैं। ठीक है, जिनको आपको जानना बेहद ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये जो डेट्स है वो आपको याद रखें, और बहुत सारे डेट्स आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्या आएंगे भाई साहब, अभी डेट्स आएंगे। तो ये फिलहाल तो अभी 3 डेट्स याद रखिए। जन्म 1627 शिवनेरी की पहाड़ी दुर्ग में। ठीक है, मृत्यु 1680। राज्याभिषेक की बात हम और अच्छे से करेंगे 1674। पिताजी शाहजी भोसले, जो बीजापुर के राजाओं के पास सरदार के पोस्ट में था। पूना की जागीर इनके पास थे। माता जीजाबाई, संरक्षक दादा पूर्णदेव और गुरु रामदास। ये जो है पॉइंट्स आपको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिवाजी क्या देखने को मिलता है, जब पूना की जागीर किनके तरफ आती है, शिवाजी के पक्ष में आते हैं। कुछ समय बाद आपको देखने को मिला दादा कोंडदेव की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उनके साथ भोसले की भी मृत्यु होती है, तो शिवाजी, ठीक है, देखिए एक चीज कहा जाता है कि एक चीज और समझिए, शिवाजी कहते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी आप बार बार दूसरे के यहाँ कार्य करने जाते हैं, बीजापुर के यहाँ दूसरे के यहाँ कार्य करने जाते हैं, तो ऐसा करिए ना, आप ही जो है यहीं पर कुछ काम धाम कर लीजिए। कहने का मतलब यहीं पर हमारा राज्य की स्थापना करिए। होता है ना कि कैसे किसी शॉप में, किसी दुकान में अगर आप काम करने जाते हैं, तो कई पीछे से आपके पिताजी, आपके घर वाले ये टोकते हैं, अरे भाई साहब दूसरे का यहाँ काम करने जाते हैं, तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। तो वैसे ही कहा जाता है कि शिवाजी ये मानते हैं कि भाई साहब दूसरे के यहाँ अगर हम क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है, सेवा कार्य कर, सैनिक कार्य कर रहे हैं, तो अपने स्थान पर हम क्या कर लें, नए राज्य की स्थापना कर दें, नए जो है मराठा राज्य की स्थापना कर दें। तो शिवाजी के बारे में यही कहा जाता है कि मराठा राज्य का जो कॉन्सेप्ट है यही खुद लाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब शिवाजी बेसिकली अब उनको पूना की जागीर मिल गई है और शिवाजी बड़े हो गए हैं, ठीक है, और शिवाजी के समय जो भौगोलिक स्थिति अब क्या बन के आती है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शिवाजी के समय भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो वो चीज हम समझेंगे भाई। ठीक है, तो फिर वही हम बात करेंगे। ये है भारत, ठीक है, और ये वाला जो स्थान जैसे कि मैंने कहा
ये पूरा क्या है, आपके पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी तट, और यहां से लेकर ये जो स्थान है और गोवा तक के स्थान, ठीक है, ये वाला स्थान किसका है, ये मराठों का है भाई साहब। मराठा राज्य अभी स्थापित नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर है आपका बीजापुर। बीजापुर जहां पर इनके पिताजी काम धाम करने जाते हैं, सैनिक कार्य करने जाते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा गोलकुंडा कुंडा। ऊपर आपको नजर आएगी, जो दिल्ली और आगरा के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, दिल्ली और आगरा में उस समय किसका शासन था, मुगल साम्राज्य था। ये वाला जो स्थान है वो क्या है, दिल्ली आगरा का स्थान। और दिल्ली आगरा के स्थान में क्या चल रहे हैं अभी, मुगल साम्राज्य चल रहे हैं। समझिएगा बातों को, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में जो शासक नजर आएंगे उस समय, शासक नजर आएंगे, तो वो खासकर हम बातें करेंगे किसकी, औरंगजेब की। ठीक है, खासकर हम किसकी बातें करेंगे, औरंगजेब की बातें करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि मैंने कहा, ये है आपका बीजापुर, ये है गोलकुंडा। चलिए इस इस तरह आप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मद्रास। और मद्रास में मैंने कहा फिर से ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बैठी हुई है। हमेशा मैं बीच में मद्रास की बातें करूंगा, हमेशा मैं अंग्रेज की बातें करूंगा, ईआईसी की बात करूंगा, क्योंकि अंग्रेज के बारे में मैंने कहा कि जितने भी नवीन राज्य की स्थापना जो आप देखेंगे, वो जितने भी राज्य होंगे वहां के शासक बहुत ही योग्य थे, प्रतिभावान थे, शक्तिशाली थे। लेकिन इनकी गलती बस इतनी सी थी, इन राज्यों की, चाहे वो अहमदनगर, चाहे वो जो है अवध हो, चाहे आप जो है बंगाल देख सकते हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मैसूर हो, चाहे मराठा हो, ये जो नए राज्य की स्थापना के क्रम में बात करेंगे, तो इतने जो राज्य है इनमें बेस्ट से बेस्ट शासक मिले थे। लेकिन गलती बस इतनी सी थी कि ये भाई साहब अपने में ही लड़ते थे। अब आपको देखने को मिलेगा भी, ठीक है, ये अपने में ही लड़ते थे, एक दूसरे में ही लड़ते थे। मराठा का युद्ध मैसूर से चल रहा है, मराठा का युद्ध गोलकुंडा से चल रहा है, बीजापुर से चल रहा है। ठीक है, वहां पर हमने हैदराबाद के युद्ध भी देखे, ठीक है, बंगाल का भी जो है देखे, तो एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। और उसी का पूरा टेलीकास्ट देख रहा होता है अंग्रेज। अंग्रेज जहां पर कमजोर स्थिति देखते हैं, बस उसको लपक के अपने कब्जे में कर लेते हैं। मैसूर को भी जो पिछले बार हमने देखे थे नहीं भाई, अरे मद्रास का संधि देखे थे, मंगलोर की संधि देखे थे। ठीक है, मैसूर वर्सेस अंग्रेज के बीच 4 संधि हुई थी। प्रथम संधि मद्रास की संधि, द्वितीय संधि मंगलोर की संधि, तृतीय संधि से रंगपट्टम की संधि, और चौथा सहायक संधि करते हैं। और सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज पूरा का पूरा मैसूर अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही बनेगी, अंतिम समय में मराठा भी अंग्रेजों के पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, मराठा जो राज्य बनेगा, ठीक है, वो बहुत जल्दी 1818 में अंग्रेजों के जो है अंतर्गत ये विलीन हो जाएगा। चलिए, तो अभी की स्थिति क्या है भाई साहब, अभी की स्थिति हम क्या बात कर रहे हैं कि ये दिल्ली आगरा के स्थान में मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा इधर, इधर बीजापुर, और इस तरफ अभी मराठा राज्य स्थापित नहीं हुआ है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्थापित होगा। और इसके लिए जो यहाँ का जो अब शिवाजी शासक नहीं बना सर, ठीक है, शिवाजी
शिवाजी इस मराठा का स्थापना करने जा रहे हैं। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि राज्य के विस्तार के चलते शिवाजी किससे युद्ध लड़ेंगे? उनका संघर्ष बीजापुर से होगा। अरे भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है जो शॉप खोले हैं, जो दुकान खोले हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, तो एक्सटेंड कैसे होगा? चाहे आप जो है लेफ्ट साइड से जो किसी जो है जमीन को खरीद लीजिए, राइट साइड की जमीन को खरीद लीजिए, पीछे की जमीन को खरीद लीजिए, सामने तो सड़क रहेगा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो तभी तो आपका दुकान बढ़ेगा। दुकान आपका कैसे बढ़ता है? ठीक है, आसपास के चीजों को आप क्या करेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, अब वो स्थान आपका हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं मेरे दुकान का, मेरे बिजनेस का एक्सटेंड हो रहा है। तो मराठा राज्य जाहिर सी बात है किससे लड़ेगा? अरे उसी से लड़ेगा जो सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसी से लड़ेगा जो आपके पास में होगा। ठीक है, दूर में जाके दुकान तो खोलेगा नहीं, दूर से उनका राज्य की स्थापना नहीं करेगा। तो बीजापुर जाहिर सी बात है सामने था। ठीक है, बीजापुर आसपास था और इनसे ये लड़कर ये अपने कब्जे में करके ये वाला जो स्थान है वो मराठा राज्य की स्थापना कर देगा। और इसी क्रम में शिवाजी क्या करते हैं, बीजापुर से लगातार युद्ध करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है, बीजापुर और गोलकुंडा भाई साहब दोनों भाई के बीच भी नहीं जम रहा है। दोनों भाई कहने का मतलब है इनके एक ही पिताजी से उत्पन्न हुए हैं, बमनी राज्य से उत्पन्न हुए हैं। बमनी राज्य के कालांतर में आप देखने को मिलेगा, मैंने फिर से बात की, बमनी राज्य का जो कालांतर में विभाजित हुआ तो 5 राज्य बन के आते हैं, अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा। तो भाई साहब एक ही पिता के 2 पुत्र है। कहने का मतलब दोनों भाई है बीजापुर गोलकुंडा, और दोनों भाई के बीच भी नहीं जम रहा है। ठीक है, तो भाई साहब होता है यार, दोनों भाई के बीच नहीं जम रहा है। कहां पर? अपने अपने स्थान को लेकर। ये भी चाहते हैं कि राज्य का विस्तार करें, ये भी चाहते हैं राज्य का विस्तार करें। तो राज्य के विस्तार के चलते ये भी क्या कर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। ठीक है, बीजापुर गोलकुंडा पर हमला करता है, कभी गोलकुंडा बीजापुर पर हमला करता है। और तीसरा खास बात, जब मुगल साम्राज्य में शासक औरंगजेब था, तो औरंगजेब की जो दक्षिण भारत की जो नीति थी, ठीक है, जो दक्षिण भारत की नीति थी, वो चाहते थे कि मजबूत रखे, क्योंकि दक्षिण भारत में वो जीतना चाहते थे। और जीतने के लिए वो किसको हराना चाहते हैं, बीजा और गोलकुंडा से युद्ध लड़ना चाहते हैं, बीजा और गोलकुंडा को, ये दोनों राज्य को। ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षा क्या है? इनका महत्वाकांक्षा है कि बीजापुर बीजापुर और जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा, दोनों क्या हो, दोनों दोनों बीजापुर और गोलकुंडा जो मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाए, मुगल साम्राज्य में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। मैं नेक्स्ट पेज में बात करूंगा इनकी स्थिति कैसे बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, मुगल साम्राज्य की बात करूं, मुगल साम्राज्य, या अभी कौन है भाई साहब, औरंगजेब। तो औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर प्लस गोलकुंडा का विलय किसमें हो जाए, का विलय मुगल साम्राज्य में हो जाए, मुगल साम्राज्य में हो जाए। पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, ठीक है, गोलकुंडा गोलकुंडा और बीजापुर, तो मैंने जैसे कि मैंने कहा दोनों के बीच जमती नहीं है। ठीक है, दोनों के मध्य, ठीक है, मनमुटाव था, मतभेद था, दोनों के मध्य जो है चीजें ठीक नहीं थी। ठीक है, दोनों के मध्य, ठीक है, युद्ध की स्थिति बनी थी, युद्ध की स्थिति बनी थी कि चीजें ठीक नहीं है, दोनों के मध्य मनमुटाव था। ठीक है, दोनों चाहते हैं अपने राज्य का विस्तार, और राज्य के विस्तार के चलते युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही थी। वहीं पर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मराठा। और मराठा में शिवाजी, और शिवाजी ये चाहते हैं कि वो उनका एक अलग से क्या हो, राज्य हो भाई। इनके पिताजी भटक भटक के बीजापुर की सेवा करते थे। ठीक है, तो शिवाजी का एक महत्वाकांक्षी ये था कि वो नए राज्य की स्थापना करें, नए राज्य का क्या करें, नए राज्य का स्थापना करें। और नए राज्य की स्थापना कब किया जा सकता है, जब वो बीजापुर को
वहां से खदेड़ के भगा दे, ठीक है, बीजापुर को वहां से हटा दे, क्योंकि नया राज्य की स्थापना इसी क्रम में कीजिए, आसपास को ही हटाया जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब संघर्ष जारी होगा तीनों में, ठीक है, और इसी को हम इतिहास में देखा जाए तो त्रिकोणीय संघर्ष बन के सामने आता है, ठीक है, क्या है भाई साहब, त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिपक्षीय युद्ध नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय समूह, क्योंकि इतिहास में त्रिपक्षीय युद्ध और है, त्रिकोणीय संघर्ष सामने आता है। त्रिकोणीय संघर्ष में एक तरफ अगर मुगल की बात करें तो मुगल इधर है, बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा, इनका भाई साहब आपस में युद्ध लड़ रहा है, आपस में, ठीक है, बीजापुर वर्सेस गोलकुंडा चल रहा है, मुगल वर्सेस बीजापुर गोलकुंडा चल रहा है, बीजापुर वर्सेस क्या चल रहा है, शिवाजी चलेगा, अरे भाई साहब जाहिर सी बात है, शिवाजी राज्य के विस्तार के चलते, और शिवाजी वर्सेस आपका मुगल भी चलेगा। आप इतनी सारी देखेंगे तो मिलेगा, मुगल, मुगल जो शासक है औरंगजेब, आप याद आ रहा होगा, ठीक है, याद आ रहा होगा, जो है संधि देखने को मिला था, ठीक है, जहां पर हमने देखे थे पुरंदर की संधि, ठीक है, शिवाजी को घेर लिया जाता है पुरंदर में, वहां पर संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो शिवाजी वर्सेस आपको क्या देखने को मिलेगा, मुगल देखने को मिलेगा, शिवाजी वर्सेस क्या मिलेगा, बीजापुर देखने को मिलेगा, ठीक है, बीजापुर वर्सेस गोलकुंडा देखने को मिलेगा, मुगल वर्सेस बीजापुर एवं गोलकुंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो चीजें सामने नजर आती अपने में ही लड़ रहे हैं, खैर तो मुगल बाहर का है, ठीक है, वो बात तो समझ में आता है, लेकिन जो मराठा है, अभी मैसूर देखें, मैसूर का भी जो मराठों से युद्ध हुआ था, ठीक है, मैसूर पर मराठा हमला कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है, तो अपने में ये लड़ मर रहे हैं और इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाना चाहेगी और उठाती है अच्छे से, ठीक है, और धीरे धीरे कब्जे में लेते जाते हैं। हम बंगाल की बातें की तो बंगाल पूरी तरह से इनके कब्जे में हो गया फिलहाल, बंगाल पड़ चुके ना भाई, बंगाल राज्य, तो बंगाल पूरी तरह से इनके कब्जे में हो गया, पूरा जो सिचुएशन इनके कंट्रोल में है बंगाल पर अभी, ठीक है, क्योंकि हम बंगाल पढ़ चुके हैं, बंगाल राज्य, तब बातें कर रहे हैं। चलिए, तो ये चीजें नजर आती हैं, ये सामने दिखाई देता है, ऐसी स्थिति बन के आती है, ठीक है। तो अब इस ये स्थिति क्या बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, अब एक एक करके हम बातें करेंगे, ठीक है। शिवाजी से जो है स्टार्ट करते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। अभी फिर मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी मराठा राज्य अस्तित्व में नहीं आया है, ठीक है, मैं अभी ये बातें कर रहा हूँ कि मराठा अस्तित्व में आएगा, कैसे आएगा, अभी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो हम आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा मैं जो है 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे आगे की, ठीक है, आगे की चर्चा करेंगे, तो थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। चलिए, फिर आगे हम बात करेंगे।
चलिए फिर से वेलकम, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, अब ये स्थिति बन के आती है। ठीक है, ये स्थिति आपने देखा, मुगल साम्राज्य में औरंगजेब, गोलकुंडा, बीजापुर, मराठा में शिवाजी। ठीक है, तो ये जो है युद्ध होना तय था। चलिए, तो शिवाजी के प्रारंभिक जो है राजनीतिक जीवन की बात करेंगे हम। प्रारंभिक राजनैतिक जीवन। चलिए, तो मैंने क्या कहा, क्या करेगा भाई साहब शिवाजी, किन से युद्ध करेंगे। फिलहाल हम शिवाजी के बारे में बात करें तो उनकी हम चर्चा करेंगे खासकर, क्योंकि जो जो टॉपिक चल रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, वो किस पर बेस्ड रहेगा, शिवाजी पर बेस्ड है। तो शिवाजी से जो जुड़े हैं, ठीक है, शिवाजी के साथ जिनका युद्ध होगा उनकी हम बातें करेंगे। तो मुगल की बातें करेंगे बीजापुर की, क्योंकि उनका जो है उनसे ही युद्ध होगा। ठीक है, तो देखिए शिवाजी ने क्या किया। अब राज्य के विस्तार तो जरूरी है। अब इस साम्राज्य का अगर जो है स्थापना करना है, मराठा साम्राज्य का स्थापना करना है, तो उसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ही बताया हूँ कि उसके जो सामने है बीजापुर को ही हराना पड़ेगा, उसको खदेड़ के भगाना पड़ेगा। तो इसी के चलते, इसी के क्रम में आपको देखने को मिलेगा 1683। ठीक है, 1643, 1643 में आपने देखने को मिला शिव जो है सिंहगढ़, सिंहगढ़ का किला, ये सिंहगढ़ का किला जीत लेता है भाई साहब, जीत लेता है। ठीक है, और वो कहां पर है, बीजापुर। तो बीजापुर से ये सिंहगढ़ का किला जीत लेता है कौन, शिवाजी। ठीक है, तो नए राज्य की स्थापना के क्रम में हम बातें कर रहे हैं, पहली बातें। दूसरी बात, 1646, 46, 43 के बाद 46, 43 के बाद 46, वो जो है पूना के पास, पूना के पास एक और किला था जिसको कहते हैं तोरण का किला। ठीक है, तोरण का किला, और तोरण का किला भी जीत लेता है। ठीक है, कब की बात है, 1646। तो लगातार देखिए जीत रहे हैं। 1648, 48, फिर उनके 2 साल बाद पुरंदर को जीत लेता है। ठीक है, पुरंदर, पुरंदर के किले को क्या कर लेता है भाई साहब, जीत लेता है। ये भी आप देखिए, आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1656 में मराठा सरदार, एक मराठा सरदार थे, उस मराठा सरदार जिसका नाम था चंद्रराव, चंद्रराव मोरे। इस चंद्रराव मोरे से उन्होंने क्या जीता है, जावली का, याद रखिए, जावली का किला। ठीक है, मैं स्पष्ट लिख देता हूं, इन्होंने क्या जीता, इनसे जावली का किला जीत लेते हैं। जावली का किला क्या किया, जीत लिया या जीता, जो भी है। तो चंद्रराव मौर्य से उन्होंने क्या जीता भाई, जावली का किला जीता, पुरंदर के किले को भी फतह किया, तोरण का किला जीता, सिंहगढ़ का किला जीता। तो देखिए इतने सारे वो सभी किले को, सभी किलों को क्या कर रहे हैं, वो हासिल कर रहे हैं, जीत रहे हैं। याद रखिए, अंतिम समय में आप अगर बात करेंगे शिवाजी वर्सेस मुगल होगा। ठीक है,
शिवाजी से वर्सेस मुगल होगा और पुरंदर की संधि होगा। उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे, 35 35 किले थे। और पुरंदर की संधि में आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी 35 में से 23 जो किले मुगल को सौंप देते हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है कि 35 किले इनके पास थे। इतने सारी जो है, जो इनका मराठा राज्य की स्थापना के जो महत्वाकांक्षा ये लेकर आए थे, उनको ये पूरा करते नजर आ रहे हैं। चलिए, तो शिवाजी की जो प्रारंभिक राजनीतिक जीवन है उसको ये देख के आपको पता तो चल गया होगा कि इनसे आसपास के लोग भी क्या हो जाए, नाखुश हो गए। खासकर बीजापुर, बीजापुर को तो गुस्सा आ रहा होगा भाई। अरे जो है उनका खून खौल रहा होगा। एक तो मराठा का भी खून खौल रहा होगा, सॉरी, एक तो मुगल का भी खून खौल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मुगल खुद बीजापुर को जीतना चाहते थे, जीता बीजापुर गोलकुंडा को वो मुगल साम्राज्य में विलीन करना चाहते थे। तो उनका भी खून खोलेगा भाई साहब, ये कौन आ गया नया, हमने तो कभी देखे नहीं, ये शिवाजी कौन आ गए नया। अपने बहादुर का इतना जो है प्रमाण देते जा रहे हैं। और इसी क्रम में सभी नाराज चलेंगे, खासकर बीजापुर और मुगल। ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो इस क्रम में नाराज कौन होगा भाई? बीजापुर नाराज होगा और बीजापुर अपनी चालें चलेंगी। ठीक है, ये सब में क्या होगा? बीजापुर अपनी चालें चलेंगी। और उसी को हम बात करेंगे शिवाजी वर्सेस बीजापुर। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने देखे थे, ये चीज मैंने बात किया था ना कि ये चीज आएगा, शिवाजी वर्सेस बीजापुर, शिवाजी वर्सेस मुगल आएंगे। तो वो चीज हम देखेंगे। अब क्या होगा? अब जो स्थिति निकल के आएगी, इस किले को, इतने सारे स्थान को, इतने सारे किले को जीतने के बाद जो निकल के आएगी वो क्या आएगा? वो शिवाजी वर्सेस बीजापुर। शिवाजी यहाँ पर मराठा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ शिवाजी, यहाँ पर मैं मराठा लिख देता हूँ। चलिए, मराठा वर्सेस बीजापुर। और मराठा में आपको देखने को मिलेगा शिवाजी, मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे बस शिवाजी लिखो, लेकिन इसमें भी मुझे लिखना है क्योंकि बीजापुर, देखिए बीजापुर का शासक है, ठीक है, आदिल शाही जो, ठीक है, आदिल शाही वंश है। ठीक है, यहाँ के जो शासक कर्ता कौन है? आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। और आदिल शाही वंश का जो शासक है, समझेगा, शासक है आदिल शाह, आदिल शाह। ये मैंने पहले ही बताया था, जब जब बहमनी जो है वो क्या हुआ, वो विभाजित हुआ 5 राज्यों में। तो मैंने बताया था कि बहमनी, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार, सभी जो है अलग अलग वंश यहाँ पर देखने को मिलता है, राज्य करता है अलग अलग। उनके संस्थापक है, उनके संस्थापक के बारे में, उनके वंश के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया था जब हम बहमनी और विजयनगर साम्राज्य देख रहे थे। तो मैंने क्या कहा? बीजापुर में किसका भी शासन चल रहा है? आदिल शाही वंश, और उसका शासक कौन है? आदिल शाह। ठीक है, क्या है उसका शासक? आदिल शाह। और इस आदिल शाह का एक बेस्ट सेनापति, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है, सेनापति, एक बेस्ट से बेस्ट सेनापति, वो जिसका नाम था अफजल खान, अफजल खान। ठीक है, अफजल खान को कहा गया था, ठीक है, समझेगा पूरी कहानी, पूरी जो है बातें समझेगा, पूरा जो डिटेल में मैं इनके बारे में बताऊंगा। आदिल शाह ने अफजल खान से ये रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट कहने का मतलब ऑर्डर दिया था, भाई साहब शासक है, रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे, ठीक है, मैं बोल दिया भले, ठीक है, ऑर्डर दिए थे कि ऑर्डर ये था कि पहली बात को शिवाजी को आप क्या करना है, शिवाजी को, ठीक है, या फिर जो है क्या करना, पूरी तरह से पराजय करना है, पराजित करना है। ठीक है, पराजित करना। ठीक है, इसको शिवाजी को क्या करना है, मैं पूरा लिख देता हूं, शिवाजी को पराजित करना, शिवाजी को क्या करना भाई साहब? पराजित करना है आपको। या आपके ऑप्शन 2 है, केबीसी में ऑप्शन तो 4 मिलते हैं, आपके पास ऑप्शन 2 है। ठीक है, ऑप्शन 2 है कि या फिर शिवाजी को कैद करना होगा, शिवाजी को क्या करना पड़ेगा भाई? कैद करना होगा, कैद करना है। तो केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब जो है बिग बी क्या देते हैं भाई साहब? 4 ऑप्शन देते हैं।
लेकिन आदिल शाह अफजल खां को सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन दिए थे कि या फिर उसको पराजित करे पूरी तरह से या कैद करके मेरे पास लाओ, मैं उनका जो भी करूंगा मैं करूंगा। ठीक है, तो आदिल शाह ने ऐसा अफजल खां को कहा। चलिए याद रखिए, यहां पर अफजल खां का भी एक दूध है। ठीक है, अफजल खां का भी दूत है और इस दूत का नाम है कृष्णराव भास्कर। ये भी आपको याद रखना है, क्या इस दूत का नाम है कृष्णराव भास्कर। इस कृष्णराव भास्कर को ये सारी चीजें भी पता थी, भाई दूत है। ठीक है, कि आप जाइए, किसके पास जाइए, आप जाइए शिवाजी के पास, मिलिए, उनसे बातें करिए और कहिए कि अफजल खां आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। कृष्णदेव जो है, कृष्ण राव भास्कर अफजल खां का जो दूत बन के गया था, वो शिवाजी को, याद रखिए ये भास्कर, आप तो नाम ऐसे जो है पंत भास्कर वगैरह सुने ना, ये भी एक प्रकार का मराठा है। और मैंने कहा था मराठे मराठे बीजापुर गोलकुंडा जो भी जो नए वो राज्य थे, बहमनी से जो टूटे राज्य थे, उन पर सेवा देते थे, सैनिक कार्य करते थे। खुद शिवाजी के पिता बीजापुर के शासक में जो है सरदार के पोस्ट में था। तो इनका कार्य था भाई, कृष्णराव भास्कर एक मराठा था, इनका कार्य भी था, तो ये दूत बनकर गए। ठीक है, लेकिन जो है नमक है तो नमक हलाली नहीं करेंगे। नमक खाया भाई, अफजल खान का नमक खाया है तो नमक हलाली नहीं करेगा कृष्ण राव भास्कर। शिवाजी को ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाके कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, अफजल खान से मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। कहा जाता है कि शिवाजी ने कुछ समय सोचने के बाद ये बात की कि कृष्णराव भास्कर, आप थोड़ा जो है, थोड़ा मुझे सोच के बताइए, थोड़ा मुझे ये तर्क करके बताइए, या फिर आपको पता होगा तो बताइए कि क्या अफजल खान मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है, मुझे मारना चाहता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, इतनी सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, बहुत सारे किले जीत चुका हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए शिवाजी के पास कोई सेना नहीं, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार हुआ नहीं है, राज्य का विस्तार हुआ नहीं है। लेकिन अफजल खान के पास जो है बहुत सारी सेना है। ठीक है, आदिल शाह के पास बहुत सारी सेना है, तो जाहिर सी बात है कमजोर यहाँ पर शिवाजी होने वाले हैं। ठीक है, और इसी कारण से शिवाजी पुनः पूछते हैं कि ऐसा कुछ षड्यंत्र थोड़ी रच रहा है मेरे खिलाफ अफजल खान, कि मुझे आपसी में बुला रहा है, बुलाने के बाद जो है मुझे मरवा देगा। ठीक है, तो कृष्ण देवराय कहते हैं कि भाई साहब ये तो मैं नहीं जानता, हो सकता है ऐसा षड्यंत्र रच रहा होगा। ठीक है, ये पूरी पक्की खबर नहीं है। चलिए, तो कृष्ण देवराय के द्वारा शिवाजी और अफजल खान दोनों क्या होते हैं, दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रतापगढ़ के एक स्थान में एक तंबू में दोनों मिलते हैं। कौन? ठीक है, कहाँ पर? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के स्थान पर क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं। इस तरफ शिवाजी है, ठीक है, इस तरफ शिवाजी है, इस तरफ अफजल खां है, अफजल खां है, और ठीक है एक स्थान पर दोनों मिले। इस तरफ अफजल खान के सैनिक और कृष्ण देवराय इधर खड़े हैं। शिवाजी के कुछ कुछ सैनिक, अरे भाई होंगे तो थोड़ा बहुत तो होंगे ही। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सैनिक थे वो इधर खड़े हैं, दोनों की बातचीत चल रही है। शिवाजी को ये आभास था, याद रखिए, अगर मैं बात करूं उनकी जो है कहानी, तो शिवाजी को ये आभास था कि अफजल खान कहीं ना कहीं मुझे धोखा देके मार डालेगा, धोखा देके मार डालेगा। इसलिए शिवाजी ने पूरी व्यवस्था के साथ जो सैनिक के वेशभूषा होते हैं, ठीक है, सैनिक के जो वेशभूषा होते हैं, जैसे वो टोपी लगा रहते हैं, जैसे वो जो है जो लोहा का वो कुछ कवर पहने रहते हैं बॉडी पर, ठीक है, कड़ा वड़ा पहने रहते हैं। ठीक है, तो सभी वेशभूषा पूरी तरह से कटार वटार लिए, समझते हैं ना कटार वटार, ठीक है, कटार वटार लिए पूरा जो है पूरा आ जाते हैं शिवाजी जो है अफजल खान से मिलने की। क्या बात है भाई साहब बताइए। दोनों के बीच बातें होती हैं, जो भी बातें होती हैं राज्य को लेकर, कि आपने किला क्यों जीता वगैरह वगैरह जो भी है। इसके बाद कहा जाता है कि अफजल खां, याद रखिए अफजल खां शिवाजी पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है कि उसको मारने वाला था, क्योंकि दोनों जो है अकेले मिले थे। ठीक है, दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है, मारना चाहता है, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई के चलते अफजल खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इतने में जब पता चलता है,
पता चलता है कृष्ण जो है राव भास्कर को, तो ये भी आक्रमण कर देता है किस पर, शिवाजी को। तो कृष्ण राव भास्कर भी यहाँ पर मारा जाता है। तो हत्या किसकी हो जाती है भाई, अफजल खां और कृष्णदेवराय दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, मारा जाता है। और जैसे ही मारते हैं बीजापुर से और भी कुछ स्थान ये जीत लेते हैं। जैसे बीजापुर का जो स्थान है, कुछ और स्थान जैसे जैसे एक है पनहाला का किला, पनहाला का किला ये भी इनके कब्जे में हो जाता है। दूसरी बात है कोल्हापुर, कोल्हापुर का स्थान भी इनके कब्जे में हो जाता है। थर्ड उत्तर, उत्तर जो है कोंकण, जो कोंकण जो है नीचे इस तरफ, अगर कोंकण की बात करें, कोंकण जो है ठीक है, समझते हैं ना, कोंकण कोंकणी जो है ठीक है, ये वाला जो स्थान है ये नीचे जो है ये क्या है, कोंकण, इसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है, तो उत्तर कोंकण, इस तरफ के जो उत्तर कोंकण है उसको भी क्या कर लिया भाई साहब, ये कब्जे में कर लिया कौन, ठीक है, शिवाजी। तो शिवाजी द्वारा फिर से बीजापुर के जो स्थान है वो कब्जे में कर लेता है, किसके बाद, अफजल खान की हत्या कर देते हैं। ठीक है, वहीं बीच में कृष्ण देवराय जो है इनके पक्ष में कूदते हैं, इनकी हत्या करते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण राव भास्कर को ये जो है ये नसीहत दी थी कि बेटा तुम कूदो मत, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बीच में कूदो मत, मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, तुम साफ साफ निकल जाओ। ठीक है, लेकिन नमक खाया है कृष्ण राव भास्कर, नमक हलाली नहीं करेगा। अपने जो सेनापति है अफजल खान की मृत्यु हत्या को देखकर ये चाहते हैं कि मैं भी इनसे लड़ूं, लेकिन शिवाजी तो शिवाजी है, ठीक है, छत्रपति है, शिवाजी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो भी ठीक है, कृष्ण राव भास्कर को पहले समझाया, नहीं माना तो वो आक्रमण कर दिया और वो भी मारा जाता है। इस प्रकार से मराठा वर्सेस जो बीजापुर चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। तो इतने किले जीत लेते हैं, उनमें से पहाड़ा का किला भी आ गया, कोल्हापुर आ गया, उत्तर कोंकण का स्थान भी बीजापुर के आसपास जो थे वो भी क्या कर लिए, शिवाजी अपने पक्ष में रख लिए, अपने अंदर रख लिए। ठीक है, चलिए बातें हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे मराठा वर्सेस मुगल, ठीक है, क्योंकि बीजापुर की कहानी हो गई खत्म। अब जो बातें निकल के आएगी वो है मराठा मतलब शिवाजी, शिवाजी वर्सेस मुगल की बात करेंगे। नेक्स्ट है मराठा वर्सेस मुगल। मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में जो शासक नजर आएंगे इस समय, मैंने कहा औरंगजेब, औरंगजेब, और औरंगजेब का भी, अरे भाई साहब लड़ने तो राजा नहीं जाएगा, सेनापति भेजेंगे, ठीक है, लड़ने तो नहीं जाएगा, ठीक है, कौन लड़ने जाता है भाई, कोई नहीं जाता, ठीक है, कोई शासक थोड़ी लड़ने जाएगा। तो औरंगजेब का एक सेनापति था, ठीक है, इनका भी जो बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था शाइस्ता खान, ठीक है। देखिए ये जो हुआ था याद रखिए 1659 के पास हुआ था, ठीक है, ये जो घटना घटी थी 1659 के पास, 1659, 1659 के पास ये घटना घटी थी। और इस जिस घटना की बात मैं कर रहा हूँ वो घटना अभी जो आएगा, ठीक है, कुछ कुछ आएंगे, ठीक है, वो हम घटना की जो है बातें करेंगे। चलिए, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान इनका बेस्ट से बेस्ट क्या था भाई साहब, सेनापति था, क्या है, शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान को भेजा गया था, ठीक है, कब की बात है, ये है 1663 की बात है, 1663, 1663 मराठा में कौन है भाई साहब, शिवाजी, शिवाजी के साथ होगा। तो उनको भेजा गया था शाइस्ता खान को कि आप क्या करिए, शिवाजी पर क्या करिए, हमला करिए, शिवाजी को मार डालिए, जो भी करना कर डालिए, मुझे शिवाजी नहीं चाहिए, क्योंकि नए राज्य की स्थापना ये कर रहे हैं भाई साहब, बीजापुर के क्षेत्र को जिन्हें धीरे धीरे मुगल को भी तबाह मत कर दे, ठीक है, दक्षिण में चाहते हैं
मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार, लेकिन ये जो रोड़ा आएगा वो शिवाजी है, तो पहले इसको ही खत्म करना है। तो शिवाजी को ये खत्म करने के लिए, जो भी करने के लिए ये भेजा गया था। कहा जाता है शिवाजी शाइस्ता फाट पर भारी पड़ जाते हैं, ठीक है, भारी पड़ जाते हैं और इनको क्या कर देते हैं, ठीक है, इनको पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई साहब, पराजित कर देते हैं। जब पराजित हो जाता है तो शाइस्ता खां को औरंगजेब बुला लेते हैं, भाई साहब आ जाइए बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो बहुत बड़ा ताकतवर है, शिवाजी मराठा का शान है, बहुत बड़ा ताकतवर है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम वापस आ जाओ। ठीक है, इनको वापस बुला लिया शाइस्ता खान को। और शिवाजी ने जस्ट जस्ट उसी जो है दूसरे वर्ष 1664 1664 में उन्होंने क्या किया, सूरत को क्या किया, हमला सूरत पर हमला कर अपार धन लूटे। ठीक है, सूरत पर क्या किया भाई साहब, हमला कर दिया, हमला कर जो है अपार क्षति पहुंचाई और अपार धन लूटे। ठीक है, समझिएगा, 1664 में सूरत पर हमला करके अपार धन लूट लिया। और याद रखिए, जो गुजरात का सूरत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात का है क्योंकि अभी जो भी देखिए, जो भी यूरोपियन यात्री आएंगे, जो भी यूरोपियन कंपनी आएगी, वो यूरोपियन कंपनी अपना जो कोठी खोलेंगी, ठीक है, वो खासकर सूरत, क्योंकि बंदरगाह, अरे भाई समझ रहे ना, हम बात किए थे यूरोपियन यात्री जैसे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रेंच हो, स्वीडिश हो, ठीक है, डच हो, जो है पुर्तगाली हो, जितने भी आएंगे लगभग जो है सूरत पर अपना कहीं ना कहीं कोठी खोलेगा। और साथ ही साथ जो मुगल है, मुगलों का भी क्या है, व्यापारिक केंद्र। कहने का मतलब यूरोपियन यात्री और मुगल, जो मुगल है, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का सूरत क्या है, व्यापारिक केंद्र बना था, व्यापारिक केंद्र बना था। तो व्यापारिक केंद्र को क्षति पहुंचाई गई थी किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा, सन 1664। ठीक है, सन 1664 में व्यापारिक केंद्र को, ठीक है, सूरत को क्या बनाया गया था भाई साहब, निशाना बनाया गया था शिवाजी की तरफ से, और ये अपार धन लूटे। तो जाहिर सी बात है, फिर से भड़क जाएंगे, औरंगजेब का भी तो खून एकदम से खौल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से औरंगजेब जो है क्या हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, औरंगजेब पगला जाएगा भाई, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये जो कारनामे हुए उसके बाद कहा जाता है कि सन 1665 में बहुत बड़ी घटना घटती है इतिहास में। सन 1665 में जो घटना घटती है वो बहुत बड़ी है। और सन 1665 में जो औरंगजेब है, औरंगजेब औरंगजेब ठीक है, औरंगजेब ने जो आमिर के शासक से बात किया, आमिर शासक जैसी से क्या कर लिए भाई साहब, संधि कर ली। ठीक है, कि भाई साहब उनको कुछ कुछ दे देंगे, उसको जो भी है लालच वालच दिया होगा, ठीक है, संधि कर ली। और इसके तहत कहा गया कि आप जो है क्या करिए, शिवाजी से निपटिए, शिवाजी से क्या करिए, मुकाबला करिए, मुकाबला करिए, युद्ध करिए। ठीक है, और 1665 में कौन है भाई साहब, शिवाजी है। और शिवाजी कहाँ ठहरे हुए अभी है, ठीक है, शिवाजी की बात करो तो जो उन्होंने खुद जीता है, क्या जीता है, पुरंदर का किला। और वहीं पर क्या है, शिवाजी, शिवाजी कहाँ पर है अभी, पुरंदर का किला। और इस पुरंदर के किले पर कहा जाता है कि जैसी जो है ताबड़तोड़ हमला कर देता है। और हमला करने के बाद अपने पूरे सैनिकों को क्या कर देता है भाई साहब, पूरे सैनिकों को इस किले के चारों तरफ इस प्रकार से, ठीक है, इस को क्या कर लेता है, घेर लेता है।
शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो बाहर निकल के जाए। ठीक है, शिवाजी के पास क्या नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो बाहर निकल के जाए, क्योंकि ये पूरी जो स्थिति कैसी है, ये पूरा सैनिकों से घेर देता है। ठीक है, पूरे चारों तरफ से शिवाजी घेरा जाता है, और जाहिर सी बात है, और ऐसी स्थिति में ये जो पुरंदर की जो किला है वहीं पर शिवाजी को घेर लेता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, शिवाजी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे, विवश हो जाएगा, और विवश होकर आपको देखने को मिलेगा, इसी समय आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, पुरंदर पुरंदर की संधि देखने को मिलेगा। और पुरंदर की संधि भी मैंने अच्छे से उस समय बताया था, फिर भी से यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि नया नया चीज है। ठीक है, तो ये याद हो, चलिए, मजबूर कर देता है शिवाजी को पूरी तरह से, ये शिवाजी मजबूर हो जाते हैं पुरंदर की संधि करने में। ठीक है, तो पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य होगी भाई साहब। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या है पुरंदर की संधि, हम बात करेंगे क्या है पुरंदर पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि सन 1665, ठीक है, और 1665 में जो होगा किसके किसके मध्य होगा। ठीक है, एक जो है मुगल एवं किसके मध्य होगा, शिवाजी। ठीक है, मुगल एवं किसके मध्य होगा, शिवाजी के मध्य होगा। और मुगल से जो संधि कराएगा वो है जैसी, आमिर शासक जैसी। तो मुगल की तरफ से जो संधि कराएगा वो आमिर शासक जैसी है। ठीक है, और मैं मुगल और मराठा लिख देता हूँ। चलिए, मुगल और क्या है मराठों के बीच क्या होगा, ये होगा, और मराठा में शिवाजी होंगे। ठीक है, और मुगल की तरफ से जैसी होगा जो आमिर शासक है। क्या है भाई साहब, ये जो है आमिर शासक है, क्या है जैसी उनकी। ठीक है, तो मुगल की तरफ से वो है, और मराठा की तरफ जानते हैं शिवाजी, दोनों के मध्य क्या होगा, संधि देखने को मिलेगा। चलिए, और संधि में क्या क्या शर्तें हैं, अरे संधि समझौता समझते हैं ना, क्या क्या शर्तें हैं वो हम बातें करेंगे। तो शर्तें या संधि कौन रखेगा, मुगल की तरफ से रखेंगे, और मुगल की तरफ से जैसी का क्या कहना है। पहली बात है, पहली बातें, अब देखिए शिवाजी के पास, शिवाजी के पास कुल, देखिए कुल क्या है भाई साहब, 35 किले हैं। अभी शिवाजी के पास कुल कितने किले हैं, 35 किले थे, समझेगा, टोटल कितने किले थे, 35 किले थे। उनमें से उनमें से उनमें से जो 23 किले हैं, ठीक है, उनमें से जो 23 किले हैं वो, और उनकी जो 23 किले के जो वार्षिक आय है, ये भी समझेगा, वार्षिक आमदनी है, आमदनी। ठीक है, इस किले से जो वार्षिक आय होती है, वार्षिक आमदनी है, वो 4 लाख हुण थी उस समय। हुण उस समय की क्या आते भाई, ठीक है, जैसे भी रुपया है ना, ठीक है, उस समय जो है क्या है, हुण थी, जब ये जैसे रुपया है ना वैसे उस प्रकार से हुण थी। तो 4 लाख हुण वार्षिक आमदनी किसका था, उस 23 किले। और ये 23 किलो को, ठीक है, जिसकी आमदनी 4 लाख हुण थी, उस 23 किलो को किसको सौंप दी जाए भाई, वो मुगल को सौंप दी जाए, मुगल को क्या की जाए, सौंप दी जाए, सौंप दी जाए, ये बात हुई थी। और जो बच गए, अब जो बच कितने गए भाई, 12 किले। इस 12 किले और जिसकी आमदनी, जिसकी वार्षिक आमदनी, आमदनी 1 लाख हुण थी, उस उसको वो कौन रखे, उसको खुद शिवाजी रखे, उसको खुद कौन रखे, शिवाजी अपने पास रखे थे, अपने पास रखे। तो घर वर चलाने के लिए, पैसा वैसा कमाने के लिए, खाने पीने के लिए तो कुछ तो बचाना है, तो बचा लिया भाई साहब, 12 किले तुम रख लो,
मेरे को 23 किलो दे दो। ठीक है, तो 23 किले किसको सौंपे गए? ठीक है, ऐसी संधि में पहली शर्त थी कि मुगल को, ठीक है, 23 किलो दे दीजिए। चलिए, संधि की, ठीक है, पहली शर्तें, दूसरी शर्तें समझिए। चलिए, संधि की जो दूसरी शर्तें हैं, ठीक है, शिवाजी को ऑफर किया गया, शिवाजी को, ठीक है, 5,000 मनसब, मनसब का, मनसब का क्या किया? ऑफर किया, ऑफर किया। 5,000 मनसब, मनसब समझते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, मनसबदार जैसे मनसबदारी व्यवस्था हम जानते थे। ठीक है, 5,000 मनसब एक वो जो है एक पोस्ट रैंकिंग होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो 5,000 के जो मनसब है वो शिवाजी को ऑफर किया गया था। तो एक तरह से आपको समझ में आ रहा है, शिवाजी को जो है मुगल ने पोस्ट में रखा। ठीक है, मनसब जो है उनको प्रदान करने की कोशिश करें, लेकिन शिवाजी जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि दूसरे के अंडर हम काम करें। अपने पिताजी शाहजी भोसले को भी ये बोला था कि पिताजी आप दूसरे के यहाँ काम धंधा करने से अपना जो है बिजनेस खोल लो, अपना भी मराठा राज्य खोल लो। ठीक है, ये बात कहते हैं। तो शिवाजी कभी नहीं चाहते थे कि दूसरे की सेवा करें, दूसरों का जो है हम क्या करें, इस प्रकार से दूसरों के यहाँ काम करें, सेवा करें, जो भी है। लेकिन शिवाजी इस मनसब को ऑफर, इस मनसब के जो ऑफर को क्या किए, अपने साथ नहीं रखे, बल्कि अपने पुत्र को दे दिए, अपने पुत्र। ठीक है, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी, संभाजी, उस संभाजी को क्या किया? ठीक है, 5,000 मनसब प्रदान किया। 5,000 का क्या हुआ? मनसब क्या किया गया था? प्रदान किया गया कि भाई साहब ये मेरे लायक नहीं, मैं नहीं रखूंगा, जो भी है। चलिए, ये दूसरी जो है शर्तें हैं। तीसरी अगर बातें करूं तो शिवाजी क्या करेंगे? अगली शर्तें ये मानेंगे, ठीक है, शिवाजी बीजापुर के, ठीक है, बीजापुर के खिलाफ, समझिए, बीजापुर के शिवाजी जी जो है वो है बीजापुर के खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ मुगलों की तरफ से लड़ेंगे, मुगलों के नेतृत्व से लड़ेंगे। ठीक है, मुगलों के नेतृत्व से लड़ेंगे या मुगलों की तरफ से लड़ेंगे। कहने का मतलब देखिए, शिवाजी का ये मोटिव था कि भाई साहब बीजापुर से तो युद्ध होगा ही, लेकिन अब कह दिया कि आप बीजापुर से युद्ध लड़ रहे हैं, लड़िए भाई साहब, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजापुर को मुगल जो मुगल भी हराना चाहता है। तो अब मुगल की तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? मुगल की तरफ से ही क्या करेंगे? लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, मुगल जो है बीजापुर के खिलाफ जो है मुगल की से जो है लड़ेंगे, मुगल के नेतृत्व से क्या करेंगे? लड़ेंगे शिवाजी, ऐसा जो है कहा गया किसको? शिवाजी को। चलिए, ये भी है। चलिए, चौथी बातें, चौथी संधि की शर्तें की चौथी बातें कि शिवाजी को, याद रखिए, शिवाजी को, शिवाजी को आना होगा, शिवाजी को आगरा, या कहने का मतलब है औरंगजेब के दरबार, औरंगजेब के जो है दरबार आना पड़ेगा, आना होगा। आपका स्वागत है। ठीक है, शिवाजी का आगरा में स्वागत है, आगरा का पेड़ा खिलाएंगे। ठीक है, स्वागत है आपका। तो शिवाजी कहा जाता है, इसमें मैं एक और बात दूं कि यहाँ कहा जाता है कि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी चले जाते हैं कहाँ पर? महल पर। ठीक है, और शिवाजी चले जाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं औरंगजेब। ठीक है, इधर से एंट्री मारे हैं भाई साहब शिवाजी। क्या है, समझिएगा, तो बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, संधि हुआ है तो संधि के शर्तों के मुताबिक हम क्या करेंगे? जाना ही पड़ेगा। इधर शिवाजी, इधर है औरंगजेब। ठीक है, कहा जाता है कि जब दरबार में आते हैं तो शिवाजी के जो है, शिवाजी का अनादर होता है भाई साहब, अनादर।
अनादर किया जाता है, शिवाजी का अनादर होता है, ठीक है। और अनादर इस बात होती है, पहले मैं जो है जो मनसब की बातें मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन यहीं पर कहा जाता है कि आपको जो है, ठीक है, पोस्ट में रखे जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से इनका जो है दुर्व्यवहार होता है, इनसे पूछते नहीं, इनको जो है पूरी तरह से, जिसे बोलते हैं ना कि जितना आदर हमें कहीं जाके जो है किसी जगह हम महसूस कर लेते हैं कि भाई साहब इसके यहाँ हम गए थे, वहाँ हमारा आदर नहीं हुआ, पानी के लिए नहीं पूछे, खाने के लिए नहीं पूछे, ठीक है, कुछ पूछे नहीं, बस जो है अपने में लगे रहे, तो इस प्रकार से आपको लगता है ना, ठीक है, तो महसूस हो जाता है। तो ऐसे ही जो है शिवाजी को ये महसूस हुआ, और बाद में कहा जाता है कि आप मुझे इसीलिए बुलाए कि अनादर करें। तो शिवाजी, ठीक है, औरंगजेब को जो है एक तरह से मारना चाहते थे कि मैं ऐसा नहीं करूं, जो भी है, ठीक है, तो मारना चाहते थे। और इसी कारण से शिवाजी को क्या किया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार, ठीक है, गिरफ्तार कर दिया, बंदी बनाया गया, ठीक है, बंदी बनाया गया, और बंदी बना के कैद में रख दिया गया, ठीक है, आगरा, ठीक है, क्या है, आगरा की कैद में, आगरा के जेल में कैद में क्या किया गया है, रख दिया गया, ठीक है। चलिए, बाद में शिवाजी निकल पड़ते हैं कुछ जो है 1666 में, ठीक है, के आसपास शिवाजी कैद से रिहा हो जाते हैं, आप देखेंगे बाद में, ठीक है, 1666 के आसपास कैद से रिहा हो जाते हैं। और कैद से रिहा होने के बाद, ठीक है, बाद में 1674 में अपना राज्याभिषेक करके नए राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। बाद में क्या करते हैं भाई सब, नए राज्य की स्थापना करते हैं, कौन, शिवाजी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कैद वाली बात है वो गटक रही थी, किसको, जयसिंह को, कि भाई साहब इतने दूर से आए हैं, तुमको पानी वानी नहीं पूछे। तो मेरा भी मानना है, जयसिंह का कहना है कि मेरा भी मानना है कि शिवाजी इतने दूर से आए हैं, उनका अनादर किए, खाने पीने के लिए पानी वानी नहीं पूछे, भाई सबको बिठाए उठाए नहीं, बस तुम अपने में लगे रहो, ठीक है। तो इनका भी यही मानना है कि अनादर हुआ है, तो इसी के चलते, ठीक है, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके मन में है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा भी है। लेकिन ये इनको कैद में रखा जाता है, और कैद कुछ दिनों बाद जो कैद से ये रिहा हो जाते हैं, रिहा होने के बाद ये, ठीक है, महाराष्ट्र चल जाते हैं ये जो है, और वहां पर मराठा जो है राज्य की स्थापना कर देते हैं, और राज्याभिषेक 1674 में होता है। और यहीं पर, ठीक है, रायगढ़ पर ही क्या किया जाता है, रायगढ़ पर ही, ठीक है, रायगढ़ पर अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है, राजधानी करते हैं। और यहीं पर उन्होंने उपाधि धारण की, छत्रपति, ठीक है, क्योंकि जो मराठा के जो राजाएं हैं उसको छत्रपति के नाम से अब जाना जाएगा, ठीक है। ऐसी जैसे हमने कहा थे, मुगल काल में जो राजा बनते थे अपने आप को बादशाह कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे भाई साहब, बादशाह कहते थे। तो बादशाह समझ जाए तो कोई सल्तनत काल है, मुगल कालीन लोग अपने आप को बादशाह करके पुकारते थे राजाओं को। तो जो मराठी है, ठीक है, इस समय अब जैसे शिवाजी आएगा तो शिवाजी किसके नाम से फेमस हुआ, छत्रपति के नाम से फेमस हुआ। तो जब मराठे आएंगे तो ये छत्रपति के नाम से क्या हो गया भाई साहब, फेमस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें प्रारंभिक, अभी देख, अभी जस्ट कहने के मतलब अभी 1.5 घंटे से क्लास लगभग जारी है, और इतने समय में इतने सारी चीजें हम देखे हैं। और अभी जाके ऐसा लगा क्या हुआ है भाई, अभी जाके ये क्या हुआ भाई साहब, ये मराठा राज्य का स्थापना अभी हुआ है जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट हुआ है अभी, ठीक है, मराठा राज्य की स्थापना अभी हुआ है, ठीक है। तो इतने टाइम से वो खुद एक प्रकार के सरदार की पोस्ट में था, अपने सरदार की तरह ही वो कार्य कर रहे थे, ठीक है, एक शासक की तरह नजर नहीं आए थे। अब 1674 से ये पूरी तरह से शासक बन गए, शासक की तरह नजर। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमारी क्लास, हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार जारी रहेगा। आगे की हम बात करेंगे, लेकिन कल करेंगे, आज जो समय हो चुका है क्लास का। और शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था हम देखेंगे आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था, जहाँ पर केंद्रीय प्रशासन, जहाँ पर आपको अष्ट प्रधान, ठीक है, अष्ट प्रधान नजर आएंगे शिवाजी के, ठीक है, शासन काल में अष्ट प्रधान का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर 8 मंत्री होंगे। अष्ट प्रधान मतलब क्या है भाई साहब,
8 मंत्री की कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैन्य व्यवस्था क्या है, प्रांतीय व्यवस्था क्या है, राजस्व व्यवस्था क्या है, और राजस्व व्यवस्था में आप देखेंगे चौथ चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है, ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी वैसे कर वगैरह की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें जो होगी वो कल की क्लास में होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और जो है लगातार जारी है, तो आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, गुड नाइट, सबका खैर।